कि राजवीर जी का केस जो है वो रीओपन होगा। पैसा नहीं तो वो रिश्तेदार को भी अपना रिश्तेदार कहते हुए शर्म आती। बात पर भी नाराजगी है, एतराज है, सोशल मीडिया की लाइव कर कर कभी भी रख सकते। एक माँ का जो दर्द है वो सपना ने कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स सुनाई है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो जी अंकल जी के पलटते ही देखो जी क्या क्या बातें निकलकर सामने आई। अब एक के बाद एक जो चीज़ें पर्दाफाश होना था, राजवीर जी के एक्सीडेंट को लेकर जो चीज़ें जो खुलासे सामने आने थे, क्या एक बार फिर से वो जो फाइल रीओपन होनी थी वो एक बार फिर से बंद हो जाएगी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना जरूर। आप लोग बोलोगे कि आपको कैसे कंफर्म हुआ कि अंकल जी पलट गए? भाई अंकल जी पलट गए ये तो कल ही हो गया था, लेकिन मेरा वीडियो लेट आया। जैसा कि आपको पता है, टॉक विद अलका ने ये बात जो है उठाई है एक बार फिर से, और उस पर समर्थन करती हुई ये हमारी सामने आई है सपना ने एक पोस्ट भी कल शेयर करी है। उसने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा राजवीर जी के माता पिता जी अब सामने आए हैं। उम्मीद करती हूँ कि अब राजवीर जी को इंसाफ जरूर से मिलेगा, क्योंकि वो सामने नहीं आ रही थी। उसको जान मान का जो भी था खतरा था। अपनी बच्चियों को लेकर वो अपने मायके में शिफ्ट हो गई है, ऐसा आप लोगों को अभी से मतलब पता ही है। जिनको नहीं पता वो उनको अब मेरे वीडियो से भी पता लग गया होगा। लेकिन सपना का ऐसा बोलना कहना, कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि मैं भी हिम्मत बांध कर अब अपने सास ससुर का साथ दूंगी। उसने बोला अगर प्रॉपर्टी ही इस पीछे के जो भी अभी मुद्दा हुआ है, जिस वजह से उनका घर का बिखराव हो गया है ना, परिवार टूट गया है, बिखर गया है, ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो उस प्रॉपर्टी को लेकर जो है दान करने की बात कही है अगर उनके ससुर जी ने, तो वो दान कर ही दे। मैं भी साथ चलूंगी, मैं भी जहाँ जहाँ मेरे सिग्नेचर्स की ज़रूरत है, जहाँ मेरी ज़रूरत है, वो मैं उनकी हेल्प जरूर से करूँगी। मैं एग्री करती हूँ इस बात को लेकर कि प्रॉपर्टी का दान होना ही अच्छा है, चाहे वो मथुरा वाली प्रॉपर्टी हो या फिर वो जिस भी फार्म हाउस की बात कर रही है वो फार्म हाउस हो, है ना जी। लेकिन वहाँ पर तो जी ससुर साहब जो हैं वो ही पलट गए। ऐसा हमें जब पता लगा, जब अलका ने टॉक विद अलका ने कल अपने वीडियो में ये बात जाहिर करी कि ऑन कैमरा अंकल जी कुछ और है, पड़ोसी के सामने जो बैठकर उन्होंने वीडियो बनाई वो बातें कुछ और थी, लेकिन ऑफ कैमरा वो कुछ और है। बहुत रूड बिहेव करते हैं, बिल्कुल वैसा ही जब राजवीर जी के दुनिया में ना रहने से एक्सीडेंट के बाद ये अलका वहां पर पहुंची थी, जिस तरह से उन्होंने अलका के साथ मिसबिहेव किया, बात करी, उसी तरीके से अभी भी उन्होंने वही बात रखी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ एक ने नहीं भी देखा होगा, मैं बताना चाहती हूँ। अंकल जी ने बोला था कि मैं अब साथ दूंगा जो भी मेरे से बन पाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे का जो है इंसाफ मिलना चाहिए, है ना, वो केस रीओपन मेरे बेटे का फिर से होना चाहिए। लेकिन वो चीज़ें कुछ भी नहीं, वो सिर्फ ऑन कैमरा कहने के लिए, दिखाने के लिए थी कि भाई हम सब रिएक्शन चैनल वालों को देखते सुनते हैं। और इवन यहाँ तक भी कहा गया कि रिएक्शन चैनल वाले जो भी मुझे निर्देश देंगे मैं उनके ही अकॉर्डिंग चलूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं वो सारी चीज़ें समझूं करूं और जो सही है उनके ऊपर मैं अमल भी करूं। लेकिन वो तो एकदम से पलटी मार गए। अब पता नहीं इन सब चीज़ों में क्या हुआ, क्योंकि ऑफ कैमरा अगर आप कुछ और हो, ऑन कैमरा कुछ और हो। मैंने इसलिए ना परसों के अपने, कल तो मैं आई ही नहीं, वीडियो बनाया ही नहीं मैंने, लेकिन परसों के एपिसोड में मैंने ये बातें रखी थी आप लोगों के सामने कि देखिए आप वीडियो बनाते हो ना, वो अपनी मनमर्जी की होती है, वो स्क्रिप्टेड भी हो सकती है। अब पड़ोसी जो भी स्क्रिप्ट देगा अंकल जी आप तो उसी के ऊपर बात कर लोगे, लेकिन अगर आप वाकई में ही अपनी बात रखना चाहते हो सोशल मीडिया पर, इतना दम रखते हो आप, है ना, तो लाइव करो आप, है ना। आप ये देखिए कि आप अंशु के वहाँ से भी लाइव कर सकते हो चैनल से। अब अंशु तो आपके यहाँ पर आ ही चुकी होंगी, आप तो लेने ही जा रहे थे उसी दिन सेम डे,
लेने जा रहे थे 2 दिन पहले, तो वो आ चुकी होगी, तो आप उसके चैनल से लाइव करिए। लाइव जो होती है वो स्क्रिप्टेड नहीं होती। चलो थोड़ा बहुत आप आपस में पहले स्टार्टिंग में बात कर लोगे ना कि इस टॉपिक पर हमें बात करनी है, ये हमारा कंटेंट है ना, तो ये बातें हम रखेंगे। लेकिन लाइव पर जो लोग क्वेश्चंस व्यूअर्स पब्लिक पूछेगी उनके रिप्लाई तो आप दोगे ना। पब्लिक तो स्क्रिप्टेड नहीं ना, आप अपनी ऑडियंस तो नहीं ना फेक खड़ी कर लोगे, है ना। ऑडियंस जो क्वेश्चन पूछेगी उसके रिप्लाई आपको सही और सच्चे देने पड़ेंगे। तो इधर सपना भी लाइव आ सकती है, जहाँ फिर ये फैमिली जो है मिलकर लाइव आ सकते हैं और बातें अपनी अपनी ऑडियंस के समक्ष रखें और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बातें रखें। अभी जो गोल गोल घुमा रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो चीज़ें बंद करें। सपना को भी बहुत हेट मिल रहा है इस समय, जैसा इस अंकल आंटी को हेट मिल रहा है। और लोग कमेंट सेक्शन में ये भी लिख रहे हैं कि सपना की सास पहले सपना का साथ देती हुई नजर आती थी, अभी किन्हीं कारणों की वजह से, देखिए पति परमेश्वर होते हैं, उनका तो साथ देना ही है, क्या इसलिए बहू को छोड़ दिया। उधर सपना को भी कुछ ऐसे ही कमेंट आ रहे कि प्रॉपर्टी को लेकर तुम अभी ये सारी बातें कर रही हो, लेकिन तुम तो कहीं ना कहीं लालची हो। अब इन दोनों में कौन सही है कौन गलत है जनता नहीं जानती। जनता पूछती है सवाल, जनता ये चाहती है कि राजवीर जी का केस जो है वो रीओपन होगा, या फिर पहले की तरह उनकी जो फाइलें हैं वो क्लोज ही रहेंगी, धूल मिट्टी से सटी पटी रहेंगी, कहीं दूर फेंकी हुई हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ। क्योंकि एक दूसरे पर जो छिटाकंशी करी गई है, एक दूसरे पर जो सवाल उठाए गए, स्पेशली अपने घर की बहू जानी कि सपना के ऊपर वो जो चीज़ें कही गई हैं, तो भाई उनके जवाब तो जनता चाहती है कि आपने बहू को ऐसा क्यों कहा, और बहू से भी जवाब चाहती कि तुमने ससुराल वालों को ऐसे क्यों बदनाम किया। क्योंकि सूरज जी की वो ऑडियो भी सब लोगों ने सुनी है कि अभी इस समय सपना को ये सारी एविडेंस जो भी सपना के पास थे, क्यों उसको एज अ प्रूफ यहाँ पर सोशल मीडिया पर दिखाने सुनाने पड़े। तो अब जो है आप लोगों ने ये चीज़ें भी देखी होंगी, अपने घर के जो क्लेश हैं, अपने घर की जो प्रॉब्लम्स हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करके, या फिर कह दें कि कंट्रोवर्सी को ही कंटेंट बनाकर कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो हैं डॉलर छापने पर लगे हैं। डॉलर का नाम लेती हुई सपना भी नजर आए, डॉलर्स को लेकर, पैसे को लेकर ही इस समय बात करते हुए अंकल भी नजर आए। उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि दाल रोटी फुल्का जो है उनका वो चल रहा है गवर्नमेंट जॉब से। सपना ने बोला दाल फुल्का नहीं चल रहा, बहुत अच्छी खासी आपकी रोटी सब्जी चल रही है जी, आपकी तो बहुत अच्छी इनकम है। सपना तुम ना भी बताती तो सबको पता है गवर्नमेंट टीचर की क्या सैलरी होती है, अच्छा खा रहे हैं कमा रहे हैं। लेकिन जैसा कि जनता के ऊपर उनका अपना विश्वास बनाना, ये कहकर मेरे बच्चे ही मेरी प्रॉपर्टी थे, जब वो चले गए तो इस जड़ से जुड़े हुए मकान को, इस ज़मीन को मैंने क्या करना, है ना, मेरे तो वो ही सब कुछ थे। तो जब वो नहीं रहे राम और लखन, तो भाई अब मैं इस ज़मीन प्रॉपर्टी का क्या करूं। मेरी तो निशानियां वो जो मेरे 2 बेटों की सपना के पास है, मेरी बच्चियां इस घर की, है ना, मैं प्रॉपर्टी उनको दूंगा। लेकिन 3 बार जो है बात अंकल जी की भी अपनी जुबान से फिसल गई। अंकल जी भी मुकरते हुए, पलटे मारते हुए नजर आए। मैंने परसों भी ये बातें क्लियर करी अपने वीडियो में कि अंकल जी ने बोला पहले तो कि मैं दान कर दूं, फिर बोला मैं अपनी पोतियों को ये सारी ट्रांसफ़र कर दूंगा प्रॉपर्टी, वो भी मेरे और मेरी बीवी के जाने के बाद, ऐसा मैं कुछ उसमें लिखवा जाऊंगा अपनी बेल में, सॉरी क्या कहते हैं उसको, ऐसे कुछ प्लीज़ बताना आप, है ना। तो ये सारी बातें, और उसके बाद कहा कि मैं उसको दे जाऊंगा जो बुढ़ापे में मेरी सेवा करे, है ना, मेरी सैलरी भी उसी की होगी, क्योंकि आज की तारीख में बिना पैसे के कोई भी सेवा वगैरह नहीं करता। तो ये चीज़ें तो भी पैसे को लेकर ही, पैसे के आसपास ही सारी वो बातें घूमती हुई नजर आई। तो यहाँ पर तो अपनी ही बात पर आप अडिग नहीं रहे कि प्रॉपर्टी आप अपनी पोतियों को दोगे, या फिर ट्रस्ट को दोगे, या फिर उसको दोगे जो आपकी सेवा करेगा। सपना ने भी इन पॉइंट्स को लेकर आपको ये कह दिया भैया आपकी मर्जी जो है आप वो करना। और ये तो बात सही है कि जो सेवा करेगा पैसा भी उसका, मतलब पैसा पैसा पैसा, पैसे के बिना आजकल कोई गुजारा नहीं।
पैसा है तो सब है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। पैसा नहीं तो वो रिश्तेदार को भी अपना रिश्तेदार कहते हुए शर्म आती है ना। और सपना ने स्टार्टिंग से ये जो बात सबके सामने रखी है कि उसके परिवार वाले पैसे वाले नहीं हैं, इतना जो भी है आप लोगों के सामने ही है, उसने कभी लुको नहीं रखा है उस बात में। और जहां अंकल जी किसी कार के को लेकर और किसी ट्रक को लेकर बातें करते हुए नजर भी आए, वो फैमिली मैटर सपना का जो भी था वो ये यहाँ पर बता रहे और सपना को ये भी नसीहत देते हुए नजर आए, बिटिया तुम्हें वहां घर लेने की क्या ही जरूरत थी, यहाँ मौसा जी जाने की मेरे सानू भाई रह रहे हैं। तो अगर आप लोगों को इस बात पर भी नाराजगी है, एतराज है, तो आप डायरेक्ट कॉल कर भी सपना को बोल सकते थे अंकल जी। ये सारी बातें आपको सोशल मीडिया पर ही क्यों रखनी पड़ी, पहले क्यों नहीं रखी? चलो कोई बात नहीं, अब तो आप अंशु को लेकर आए हो, तो अब सारी बातें आप अपनी यहाँ सोशल मीडिया की लाइव कर कभी भी रख सकते हो और आंटी को भी साथ जरूर से बिठाएं, क्योंकि एक माँ का जो दर्द है वो भी लोगों को पता लगना चाहिए। ठीक है ना, माँ का दर्द ना तो पति समझ पा रहे, ठीक है ना, फिर कोई दूसरे समझ पा रहे, लेकिन जो एक्चुअली में माएँ हैं वो समझ सकती हैं, तो उनको भी साथ बैठाएं, वो भी अपनी जुबानी वो चीज़ें कहें। लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग तो चला है भाई इनमें, तभी तो सपना ने कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स सुनाई हैं, चाहे गोल्ड को लेकर चाहे उस बात को लेकर। तो ये चीज़ें भाई जब इंसान का दिमाग नहीं चलता, काम नहीं कर रहा होता, उस समय क्या सपना रिकॉर्डिंग करती थी? ये सारी बातें जो घर में बातें होती थी, झगड़ा होता था, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जनता के मन में सवाल, क्योंकि आप तो एक फुलझड़ी छोड़कर चले जाते हो, चाहे वो सपना के मैटर में रही हो तो चाहे किसी और के फैमिली व्लॉग के ऐसे मैटर में रही हो। क्योंकि फैमिली व्लॉग बनाने वाले जो होते हैं ना, उनके साथ व्यूअर्स अच्छे बुरे सब तरीके के जुड़े होते हैं और उनको आदत होती है भी बड़े ध्यान से वो वीडियोस देखते हैं, तो उनके मन में वो सवाल भी उठते हैं। जहां आप किसी को रोज रोज देखते हो ना, वहां उनको ये भी पता होता है कि कब कौन उदास हुआ, कब कौन खुश हुआ। आप कितना खुश दिखाने की कोशिश करो, लेकिन आंखें बोलती हैं, आंखें राज खोल जाती हैं, है ना जी। अभी इन सारी बातों को लेकर की वीडियोस तो अभी आ ही नहीं रही है, इनके सामने कोई भी नहीं आया, 2 दिन हो गए कोई वीडियो नहीं आया। लेकिन सपना का कल का वीडियो जो था उसने भी रिप्लाई ही देते हुए नजर वो आई थी अपने ससुर जी को, है ना। तो यही था मेरा आज तक का वीडियो। देखती हूँ अगर इनका कोई नेक्स्ट वीडियो आता तो रात को मैं जरूर से वीडियो बनाऊंगी। तो अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से रखना कि सास ससुर सही कर रहे हैं या सपना सही कर रही है। क्या इनका रिप्लाई एक दूसरे को देना ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर, क्या ये सही है? या फिर सपना ने जो अभी एक्शन लिया है कुछ मुद्दों पर, कुछ ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर उसको एक्शन लेना जरूरी था उसके लिए, है ना। क्योंकि कल को चाहे वो अंशु है चाहे वो सपना है, कोई भी किसी की भी पिक्चर के साथ छेड़खानी करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। बहू बेटियां सबकी साझी होती हैं, ठीक है। तो उस चीज़ पे एक्शन लिया उसने, वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये टॉपिक जो इस समय राजवीर जी का मैटर है ना, एक्सीडेंटल वाला, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। क्या इस टॉपिक पर इनका रिप्लाई एक दूसरे को सोशल मीडिया पर देना, है ना, क्या ये सही है? कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।